वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच और ब्रेक की स्टेटमेंट को कि हमारे पास ये किस तरह काम करती है। ये उसी तरह काम करती है, एफ कंडीशन की तरह काम करती है। एफ एल्स या एल्स एफ हो गया, उसकी तरह काम करती है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है और सेंटेक्स है वो चेंज है। उसमें एफ एल्स लगाएंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, हम स्विच और ब्रेक लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे किसके नाम से, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट डॉट सी प्लस प्लस के नाम। अच्छा, पहले हम बना लेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, और फिर हमारे पास हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस और std, और फिर हमारे पास हो जाएगा इंट मेन। और फिर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को लेंगे रन टाइम पे यूज़र से। अच्छा, और फिर यूज़र को कहेंगे कि आप इंटर करें, इंटर द वैल्यू फॉर एक्स। अच्छा, जब यूज़र इंटर करेगा यहाँ पर, तो फिर हम क्या लगाएंगे, स्विच स्टेटमेंट लगाएं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास, स्विच हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पर हम एक्स लगाएं। अगर हमारे पास केस 1 हुआ तो क्या करेगा, सी आउट यू एंटर्ड, और फिर हमारे पास x, और फिर इंडेल हो गया, और फिर हमारे पास होगा ब्रेक होगा। और फिर केस 2 में हम क्या करेंगे कि कहेंगे सी आउट यू एंटर, और फिर हमारे पास x होगा, और फिर इंडेल, और फिर ब्रेक। और केस 3 में किस तरह होगा, केस 3 में हमारे पास होगा कि यू एंटर्ड, और फिर हमारे पास x, और फिर इंडेल होगा, और लास्ट में और ब्रेक है। और लास्ट में एक और स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट। उसमें हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास नहीं आया, एल्स की तरह ये काम करता है, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि यू नाइदर एंटर्ड 1 2 3, यू एंटर्ड, और फिर हमारे पास x होगा, और फिर इंडियन होगा। अच्छा, ये तो इस तरह है, इसकी सिर्फ फ्लो में समझा। लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि ये एफ एल्स और एफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स सिर्फ चेंज है। इसमें स्विच है, वहाँ पर एफ था, और इसका सिर्फ सिंटैक्स सिर्फ चेंज है, स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज है, बाकी सब कंसेप्ट वही है, उसी तरह का है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देख ले, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर ये चेक करता है इस कंडीशन को, इसका सिंटैक्स इसकी तरह है। अगर ये एग्जीक्यूट, अगर ये हमारे पास करेक्ट हो गया ये कंडीशन, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। अगर ये हमारे पास करेक्ट नहीं हुआ तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हमारे पास कैसा है कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे स्विच एंड ब्रेक कंडीशनल स्टेटमेंट। हम यूज़र से इनपुट यहाँ पर ले रहे हैं, और वो इनपुट यहाँ चेक कर रहा है। इसमें भी हमारे पास इसी तरह का था। यहाँ पर आप अगर देख लें कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे थे और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी इसी सेम इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर हम स्विच में सिर्फ x को देते हैं, और फिर कंडीशन यहाँ लगाते हैं। अगर हमारे पास x में अगर 1 आ गया तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो और इसको ब्रेक कर लो। अच्छा, अगर हमारे पास 2 आ गया तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो, और अगर हमारे पास 3 आ गया तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं आया तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। डिफ़ॉल्ट का हमारे पास कंसेप्ट इस तरह है, जिस तरह हमारे पास एल्स का कंसेप्ट है, जो लास्ट में हमारे पास आता है। अच्छा, ये एफ एल्स और स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट ये सेम कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ इसका सिंटैक्स चेंज है। किस तरह चेंज है, आप देख लें कि यहाँ पर हम x को दे रहे हैं, जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और वो चेक कर रहा है। अगर हमारे पास ये अगर 1 आ गया, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो और फिर ब्रेक कर लो, यहाँ पर रोक दो, इस ब्लॉक को सिर्फ एग्जीक्यूट कर लेगा। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, ये हमारे पास सारे ट्रू नहीं हो सकती।
तो हमारे पास अगर 1 आ गया तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा, और अगर हमारे पास 2 आ गया तो इस ब्लॉक को, और अगर हमारे पास 3 आ गया तो इस ब्लॉक को। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं आया तो फिर नहीं आया तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर लेगा और डिस्प्ले कर लेगा। अच्छा, ये इसका फ्लो इस तरह है कि, और अगर हमारे पास 1 आ गया तो इस ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट कर लेगा और फिर हमारे पास ब्रेक कर लेगा, बंद कर लेगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, हम x में वैल्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 को दे रहे हैं, तो ये कह रहा है यू नाइदर एंटर 1 2 3 यू एंटर 5। अच्छा, फिर हम इसको रन कर रहे हैं, रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 को देते हैं, तो ये कह रहा है कि यू एंटर 2। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि अगर हमारे पास 2 यूज़र ने एंटर किया तो फिर आप डिस्प्ले करो यू एंटर 2। अच्छा, अब हम दोबारा करते हैं, दोबारा हम करते हैं कि यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल 1 को लगाते हैं जैसा हमने बताया, तो ये कह रहा है यू एंटर 1। तो ये एफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन सिर्फ इसका सिंटेक्स चेंज है। हम यहाँ स्विच में वैल्यू दे रहे हैं कि हम इसमें काम करेंगे, हम इसमें कंडीशन, इस वेरिएबल पर हम कंडीशन लगाएंगे, और फिर हमारे पास कंडीशन कहाँ लगेगी, इसमें लगेगी, केस में लगेगी। केस के बाद जो हमारे पास आएगा कि हमारे पास अगर 1 आ गया तो इसको एग्जीक्यूट कर लो, अगर हमारे पास 2 आ गया तो इसको, और अगर हमारे पास 3 आ गया तो इसको, और फिर हमारे पास ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो, मतलब जो भी हमारे पास करेक्ट हो गया उसके बाद आप ब्रेक कर लो। तो ये वीडियो हमारे पास इस तरह था कि हम स्विच और ब्रेक को देखते थे कि हमारे पास ये किस तरह काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।